हेलो, ऑल आर वेलकम इन पैरागॉन केमिस्ट्री क्लासेस। आइए हम सीखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते किसको हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका डिफिनेशन है द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट actual number of all kinds of atoms present in a molecule of compound is called molecular formula. The chemical formula which represent actual number of all kinds of atoms present in a molecule of compound is called molecular formula. एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। हम जानते हैं ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 3 कैटेगरी का एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 कैटेगरी का एटम्स है और हर एक कैटेगरी का जो नंबर है वो भी इसमें है। कार्बन 6, hydrogen 12 and oxygen 6. So the chemical formula which represents actual number of all kinds of atom or each kinds of atom present in a molecule of compound। इसी तरह से सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, यानी केमिकल फार्मूला जिसमें हर तरह के एलिमेंट का कितना कितना परमाणु है ये रिप्रेजेंट कर दे, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसके बाद empirical formula। empirical formula, the chemical formula which represent simplest whole number ratio of all kinds of atom present in a molecule of compound। The chemical formula which represents simplest whole number ratio of all kinds of atom present in a molecule of compound। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। empirical formula of glucose CH2O। ध्यान रखिएगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 था और इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है CH21 है, मीन्स C1H2 and O1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एटम है ना, जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो सिंपल कंसेप्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला?
अब आइए कुछ इसके बारे में और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले ग्लूकोज, ये C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऑक्जेलिक एसिड, ये H2C2O4। इथाइन, C2H2। बेंजीन, C6H6। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब ग्लूकोज का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा उसको किससे डिवाइड करना होगा, किस फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे? तो 6 से जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो CH2O, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। नहीं, अगर हम इसको फैक्टर मान लें तो ये 6 है, 6 से अगर डिवाइड कर दिए तो CH2O HCO2, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। और 2 से डिवाइड करने से मिल जाता है CH, ये भी 2, और इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH6। और H2SO4 का जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला भी H2SO4 ही है, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए 1 से अगर करेंगे सबको डिवाइड तो यही रह जाएगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था C और H का वो 6 था, इसलिए 6 से डिवाइड किए। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 था, इसलिए 2 से डिवाइड किए। इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 था, इसलिए 2 से डिवाइड किए। और इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, इसलिए 6 से डिवाइड किए। इस तरह से हम लोग देखें पॉइंट को, अगर ये देखा जाए एग्जाम्पल, तो इससे कुछ बातें निकल कर आती है। सबसे पहले कि डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट 2 डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। देख लीजिए, ये इथाइन और बेंजीन, ये 2 डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम। मैनी कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। H2SO4 देख लीजिए, इसका जिसका कॉमन फैक्टर 1 है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, सेम रहेगा। और एक चीज देखते हैं कि अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को, तो ये फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम लोग जो है फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट हम लोग करते थे कि मैनी कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
as well as empirical formula. आपको बता दें जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहता है जैसे H2SO4 में, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट ये है, कि डिफरेंट कंपाउंड हैव different molecular formula, but two different compound can have same empirical फॉर्मूला। दूसरा जो हम लोग पॉइंट किए कि डिफरेंट कंपाउंड मस्ट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा। वाटर का है तो H2 है, कार्बन डाई है CO2 है, बेंजीन है तो C6H6 है, इथाइन है तो C2H2 है। बट टू डिफरेंट कंपाउंड है ना कैन हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला। अब देख लीजिए ये बेंजीन है और ये इथाइन है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन इसका इंपीरिकल फार्मूला सेम है। और एक पॉइंट जो हम लोग देखे अभी, थर्ड जो पॉइंट अभी देखे कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इथाइन हो जाता है और 6 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो बेंजीन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स इंपीरिकल फार्मूला। थर्ड पॉइंट देखे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स इंपीरिकल फार्मूला। That is molecular formula equal to n into empirical formula, है ना। molecular formula equal to n into empirical formula, n may be 1 2 3 and so on। n जो है ऑलवेज होल नंबर रहेगा और याद रखिए कि n को 2 तरह से निकाला जा सकता है ना। n can be calculated by mainly two मेथड और फॉर्मूला। n अगर निकालना है तो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय empirical formula
मास। n अगर निकालना है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब सोच लीजिए जैसे बेंजीन का हम लोग देखें तो बेंजीन C6H6 ये 78 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और CH इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला था जो कि 13 हो गया, और यानी 78/13, और ये 6 बार में कट हो जाता है ना। तो हम लोग इस तरह से बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला दोनों पता रहे, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला, तो n को हम लोग निकाल सकते हैं। सो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मेथड दूसरा है n इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी वेपर डेंसिटी को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के इक्वल में आ जाता है। और वेपर डेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिंपल मेथड है कि जिस सब्सटेंस का हमको वेपर डेंसिटी पता करना है Vd, तो हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि किसी का वेपर डेंसिटी निकालना है तो उसके 5 लीटर STP पर जो है 5 लीटर वॉल्यूम का कितना वेट है, और फिर हाइड्रोजन का जो है 5 लीटर वॉल्यूम का STP पर कितना वेट है, डिवाइड करने से वेपर डेंसिटी आ जाता है। तो इस तरह से n को दो तरह से निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, और n इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास।